हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो बच्चों आप लोग? बच्चों आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। कई बच्चे जो जाना चाहते हैं आईआईएससी में, जिन लोगों को नहीं पता क्या है आईआईएससी। आईआईएससी बच्चों एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि बेंगलोर के अंदर है। और कहा यह जाता है कि वो इंडिया का सबसे नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसकी रैंकिंग आईआईटी से भी ऊपर है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको इंट्रोडक्शन कर देता हूँ आईआईएससी का। जिनको पता है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसमें एडमिशन कैसे होता है उसकी प्रोसेस के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। जो बच्चे जेम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बच्चों डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स की, जो बच्चे आईआईटी जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए कुछ ना कुछ एडमिशन का एक प्रोसेस होता है बच्चों। कोई भी आईआईएससी में जा सकता है, लेकिन हर एक स्टेज पे कोई ना कोई एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बारे में बातचीत करने वाले हैं। क्या प्रोसेस रहता है जब आप कभी जेम का एग्जाम दे रहे हो, जेस्ट का एग्जाम दे रहे हो, अगर आप टीएफआर का एग्जाम दे रहे हो, टीएफआर का एग्जाम देने पर आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में आपको एडमिशन मिलता है बच्चों। क्या प्रोसेस है और किस तरह से आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। अगर आपको आईआईएससी मिलता है, अगर आपको आईआईएससी ऑफर होता है बच्चों, तो कोशिश यही करनी है कि आपको आईआईएससी के अंदर एडमिशन लेना है। यही आपकी जो है वो कोशिश रहनी चाहिए बच्चों। यही जो है वो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि अगर आपको एडमिशन मिलता है, क्योंकि जाइए ये इंस्टीट्यूट आईआईटी से भी बेहतर है, उनसे भी अच्छा है, रिसर्च में अच्छा है, फंडामेंटल्स में अच्छा है, और हर एक लेवल पर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराएगा। जिन बच्चों को नहीं पता है, आईआईएससी राइट नाउ करंटली इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है साइंस सब्जेक्ट्स में, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। और जो फंडामेंटल रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए इससे बेहतर इंस्टीट्यूट इंडिया में नहीं हो सकता है। बात करेंगे बच्चों डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल्स की, डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स की, जिससे आप आईआईएससी में जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा बच्चों कि अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मतलब बीएससी हो गया, अगर आप बीएससी करना चाहते हैं आईआईएससी से, तो आपको क्या करना है बच्चों? बेसिक क्वालिफिकेशन है फॉर बीएससी और अंडर ग्रेजुएट एग्जाम। बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन जो है बच्चों, वो 12th लेवल होना चाहिए। अगर आप बीएससी में देना चाहते हैं, ऑब्वियसली 12th लेवल तो होना ही चाहिए। आपको कौन से एग्जाम को क्वालिफाई करना है बच्चों? आपको आईआईटी जी मेन, आईआईटी जी एडवांस, अगर आपने आइजर और नीट बच्चों यहाँ पे क्रैक किया है, तब जाके आप जो है वो सीधा आईआईएससी में बीएससी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अब कौन कौन सी स्ट्रीम में है? अगर आपने आईआईटी एडवांस किया है तो भी ले सकते हैं। अब आपको क्या क्या ऑफर होता है? सपोज कीजिए आपने मेन किया है, एडवांस किया है, आइजर और नीट जो है वो किया है, तब जाकर आपको ऑफर क्या करते हैं, आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं? आप बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब बीएससी है, लेकिन बीएससी रिसर्च प्रोग्राम के लिए और अच्छा आपको पढ़ाया जाता है, और अच्छे फंडामेंटल लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। लेकिन बच्चों इसमें आपको ऑफर क्या क्या है? अगर आप जो है इन एग्जाम से निकलते हैं, तो आपको बीएससी ऑफर होती है बच्चों। अगर आप आईआईटी जी एडवांस क्लियर करते हैं और फिर आईआईएससी में जाना चाहते हैं, तो आपको बीटेक ऑफर होती है मैथ एंड कंप्यूटिंग में। और मैं बता दूं आपको, अगर आप आईआईटी जी एडवांस अगर आपने क्लियर करा है, ऑब्वियसली आप आईआईटीज में जाना चाहते हैं, वहाँ पे अच्छा पैकेज मिलता है। बट बिलीव मी, आईआईएससी इज अ मच बेटर प्लेस फॉर रिसर्च, आईआईएससी इज अ मच बेटर प्लेस फॉर इवन प्लेसमेंट, अगर आप इस ब्रांच से हो तो। ये इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है बच्चों, और ये गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट ही है, ऐसा नहीं क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ये गवर्नमेंट फंडिंग से चलता है, जैसे आईआईटीज चलते हैं, और उनसे पावर लेवल पे ज़्यादा है, ठीक है। तो डिसिप्लिन कौन कौन से अवेलेबल है बच्चों? अगर आप इन प्रोग्राम से जाते हैं, तो बायोलॉजी अवेलेबल है, केमिस्ट्री अवेलेबल है, अर्थ एंड इन्वायरमेंट अवेलेबल है, मटेरियल साइंस अवेलेबल है बच्चों, मैथमेटिक्स अवेलेबल है, एट लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स भी अवेलेबल है। तो अवेलेबल इतने सारे सब्जेक्ट्स है। अगर आप 12th के बाद में आईआईएससी जाना चाहते हैं, आपको इन एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ेगा बच्चों। अगर इन एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं, तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आईआईएससी की वेबसाइट पे जाके। हर साल रिलीज होता है, जिस टाइम एडमिशन का टाइम होता है, जिस टाइम बीएससी के एडमिशन जनरली होते हैं, उसी टाइम रिलीज होता है फॉर्म। और अगर आपने इनमें से कोई भी एग्जाम क्रैक किया है, तो आप बीएससी कर सकते हैं आईआईएससी से। अगर बच्चों आपने आईआईटी जी एडवांस किया, तो आपको आईआईएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपको ऑफर करता है, जो कि एक तरह से मैं कहूँगा कि जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच होती है, उसमें भी और फंडामेंटल लेवल पे रिसर्च आप कर सकते हैं, और भी फंडामेंटल लेवल पे गूगल्स वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, वहाँ पे डायरेक्ट प्लेसमेंट आप ले सकते हैं, ठीक है।
इस लेवल का, इस फंडामेंटल लेवल का आपको पढ़ाया जाता है आईएससी के अंदर। अब बात करेंगे बच्चों कुछ और एग्जाम्स की। बच्चों मैं बात करूंगा कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, जो कि हम करने वाले हैं, भाई हमको लेना है एमएससी में। सर बीएससी तो हमारी हो चुकी है, अब क्या करें, अब हमें एमएससी में एडमिशन लेना है। अब बच्चों अगर आपको एमएससी के अंदर एडमिशन लेना है तो करना क्या पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं उनके बारे में सबसे पहले बातचीत करते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी बीएससी होनी चाहिए, बीएससी बीई बीटेक होनी चाहिए। अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग रास्ते हैं बच्चों, अगर इनमें से आपकी कोई क्वालिफिकेशन है तो आप जा सकते हैं, लेकिन कौन कौन सा एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा सबसे पहले तो मैं बता देता हूं। क्वालिफाइंग एग्जाम कौन कौन से, जेम का एग्जाम देना पड़ेगा। गेट और जेम देने से, अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको गेट और जेम देना पड़ेगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो बच्चों आपको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा। बीई बीटेक, बी आर्किटेक्ट और बी डीएस है बच्चों आपके पास में, तो गेट और सीट आपको देना पड़ेगा। और बाकी अगर बी और बीटेक है तो गेट, केट और जीमेट से भी आप जा सकते हैं। बच्चों अगर आप बीएससी से हैं, जेम का एग्जाम देते हैं, तो एमएससी जो रेगुलर प्रोग्राम होता है, देखो ये जो है वो फुल टाइम रेगुलर प्रोग्राम है, वो सिर्फ आप एमएससी केमिकल साइंस से कर सकते हैं। अगर आप गेट और जेम का एग्जाम देते हैं, बीएससी आपने किया तो लाइफ साइंस से भी कर सकते हैं। आप गेट का एग्जाम देते हैं, बीटेक आपने कर रखा है तो एमटेक कर सकते हैं। अगर आप बीटेक का एग्जाम आपने कर रखा है बच्चों, बीटेक कर रखा है, गेट का एग्जाम आपने क्लियर करा तो आप एमडेस भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे करा है तो आप इधर भी कर सकते हैं। लेकिन हमको किससे मतलब है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से डिसिप्लिन अवेलेबल है। अब नॉर्मल अगर आप एमएससी करते हो तो बच्चों आपको केमिकल साइंस मिलता है, बायोलॉजिकल साइंस मिलता है। अब इसमें जो है एमटेक में सारे के सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स मिलते हैं, है ना, जितने भी ब्रांचेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सिविल, सारी की सारी ब्रांचेस आपको मिलती है, पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सब ब्रांचेस यहाँ पे आपको मिलती हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये डिपार्टमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन का है, मास्टर ऑफ डिज़ाइनिंग है ये बच्चों। ठीक है, तो ये सब आपको मिलता है। अब यहाँ से तो हमारा ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमने बीटेक नहीं कर रखी है, हमने बीएससी कर रखी है सर, तो बीएससी में ये दो पार्ट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम में आने वाले हैं बच्चों। लेकिन हम तो सर फिजिक्स से हैं, केमिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस से हमारा क्या लेना देना है, उसके बारे में भी मैं बातचीत करूंगा कि कैसे फिजिक्स में आपको एडमिशन मिलता है। तो बच्चे देख रहे हैं वो समझ जाए कि मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। चलिए, रिसर्च प्रोग्राम ध्यान से सुनिएगा। बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च प्रोग्राम फुल टाइम। बीएससी रिसर्च एक करके बच्चों आपके पास में कोर्स होता है। अब जब आप एमएससी कर रहे हैं, ये वाली जो एमएससी है बच्चों वो रेगुलर एमएससी, रेगुलर मतलब जैसे आप किसी कॉलेज से करते हैं तो उस आईएससी से अगर आप एमएससी करेंगे तो कैसे करेंगे, वो रेगुलर कोर्स केमिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस में आपको ऑफर होता है जेम के थ्रू। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बीएससी रिसर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, बीएससी रिसर्च, तो बीएससी रिसर्च बच्चों आपको ऑफर कब कब होता है, किस किस एग्जाम को करने से होता है और क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास में बीई है, बैचलर ऑफ एजुकेशन और बीटेक है, और सीएफआईटीआई से, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जैसे आईआईटी हो गया, अगर आप आईआईटी से पहले से हैं, आपने आईआईटी से बीटेक कर रखा है, तो आपका आसानी से आईआईसी में सिलेक्शन हो सकता है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं डायरेक्ट बिना किसी एग्जाम को क्लियर करें। बी ही है, बीटेक है, अगर ये सब है तो आपको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा और आपको एमटेक में रिसर्च जो वो मिल जाएगी। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जितनी भी सारे हैं वो अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर। बच्चों अगर आपने बीएससी कर रखी है, बीई करी है और बीटेक करी है आपने, तो इस दौरान आपको दो एग्जाम्स देने पड़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। अब आपकी बात आने वाली है, फिजिक्स से अगर आप हैं तो आपको दो तरह के एग्जाम से आईआईसी में एंट्रेंस मिल सकता है बच्चों। एक है आपके पास में जेम का एग्जाम और दूसरा है जेस्ट का एग्जाम। जो जेम का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुनिए, अगर आपकी रैंक अच्छी आती है आप एडमिशन जो है उसके लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो आईआईसी है वो आपको इंटरव्यू देने के लिए बुलवाएगा। जब इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपकी रैंक ठीक ठाक है, आपका एडमिशन हो जाएगा। और बढ़िया है कि आईआईटी जेम के साथ साथ आप जेस्ट को भी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि दोनों का एग्जाम होता है और दोनों का एग्जाम बच्चों साथ साथ होता है, लगभग आसपास उसी महीने होता है जिस महीने आपका जेम का एग्जाम लगता है। जेम का एग्जाम लगेगा उसके आसपास ही आधे महीने या फिर एक महीने पहले जेस्ट का एग्जाम भी लगेगा। जेस्ट का एग्जाम यूजुअली जो है वो मार्च के अंदर लिया जाता है। अब मैं बता दूं आपको कि अगर आपके पास में जेम और जेस्ट का एग्जाम आपने दे दिया, तो जेम और जेस्ट का एग्जाम देने वाले सभी बच्चों को मैं बता दूं बच्चों, ये एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया, और मैं कहता हूं दोनों क्लियर करो अगर आपको आईआईसी में डेफिनेट जो है वो एडमिशन चाहिए।
इसमें आपको एडमिशन किस चीज में मिलेगा बच्चों? एडमिशन मिलेगा सीधा इंटीग्रेटेड पीएचडी में। ये सबसे बढ़िया है कि बीएससी करा और बीएससी के बाद में सीधा इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर एमएससी साथ में हो जाएगा अपने आप। इंटीग्रेटेड पीएचडी का मतलब है कि एमएससी प्लस पीएचडी, और ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी, आप बीच में छोड़ भी सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहे हैं तो होता क्या है बच्चों कि आपको 3 साल एमएससी को देने होते हैं और 4 साल के आसपास जो पीएचडी को देने होते हैं। लगभग 7 साल का कंबाइंड इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है। यूजुअली यही आपका कोर्स रहता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि 3rd ईयर के बाद में आप पीएचडी में एडमिशन नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एमएससी की डिग्री अवश्य मिलेगी। इंटीग्रेटेड पीएचडी करेंगे बच्चों और इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। ये सबसे बेस्ट बात है। अगर आप आईआईटी जेएम और जेस्ट के थ्रू इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेते हैं बच्चों तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और आप 3 साल उस इंस्टीट्यूट में बिताते हैं तो आपके लिए पीएचडी करना भी और आसान हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और कहाँ कहाँ मिलती है बच्चों? सबसे पहला है बच्चों फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। और ये सबसे बेहतरीन काम है। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, जाइए जेम के एग्जाम को दीजिए, जेस्ट के एग्जाम को दीजिए, अच्छी रैंक लेकर आइए बच्चों और आईएएससी में एडमिशन लेकर दिखाइए। यू हैव बेस्ट फ्यूचर दैट यू कैन एवर इमेजिन। बच्चों आपका फ्यूचर जो है वो बहुत सिक्योर हो जाएगा इस पूरे के पूरे मेथड से। ठीक है, आईआईएससी से पीएचडी करना बहुत लोगों का ख्वाब होता है, टू बी ऑनेस्ट। और अगर आप छोटी सी एज में बीएससी के जस्ट बाद में आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो मैं कहता हूं इससे बेहतर कुछ नहीं है। आप आगे के जो रास्ता है वो बहुत आसानी से जो है वो कर पाएंगे। आगे आप देखेंगे एमएससी कैसे करते हैं, उसी इंस्टीट्यूट में रहेंगे 2-3 साल, उसके बाद में आप पीएचडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं और फेलोशिप आपको वैसे ही मिलेगी जैसे नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स को मिलती है। तो बिना नेट करे आपको नेट की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, है ना? बढ़िया बात है। कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप का अमाउंट में वो बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखना। सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करने वाले हैं बच्चों। बाकी अगर आपके पास में बीटेक है, एमईएमटी है और सीएफटीआई से है, मतलब कि सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट से है, तो बच्चों अगर आपके पास में इनमें से कोई भी चीज़ है, बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह, तो गेट, जीपेट और नेट जेआरएफ, अब इनमें से अगर कुछ है तो नेट जेआरएफ चाहिए। सीधा बीएससी से आप पीएचडी में जा सकते हैं, सीधा बीएससी से पीएचडी कर सकते हैं बच्चों। आप एमएससी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ये होना चाहिए, अगर आपका एमएससी है फ्रॉम आईएएससी तो आप कर सकते हैं, आपको चाहिए गेट एंड नेट जेआरएफ। एमएससी स्टूडेंट जो होता है आईएएससी का, वो भी सीधा पीएचडी में नहीं जा सकता है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो एमएससी स्टूडेंट है आईएएससी का, वो खुद ही भी नहीं जा पा रहा है डायरेक्टली, तो उसको भी नेट करना पड़ रहा है स्कॉलरशिप के लिए, गेट करना पड़ रहा है। साथ ही में आप जिसने जस्ट क्लियर किया है, जिसने आईआईटी जेम का एग्जाम क्लियर किया है, वो सीधा इंटीग्रेटेड पीएचडी के प्रोग्राम में एडमिशन ले रहा है ना? बड़ी बात है। और ये आपके बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है, मतलब आप छोटी सी उम्र में जा रहे हो, तो ये आपको बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देने वाला है लाइफ में। सीधा आप पीएचडी करेंगे बच्चों, फिर नेट जेआरएफ क्लियर करने के बाद में, और इन सारे डिसिप्लिन में आपको मिल जाएगा। ये आपके काम का नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पर कहीं पे भी बीएससी नहीं है, बीएससी एग्रीकल्चर है, या आप एमएससी करें और एमएससी के बाद में नेट जेआरएफ करें तो एमएससी कर सकते हैं, एमएससी के बाद में नेट जेआरएफ करें और उसके बाद में आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए सीधा रास्ता क्या है अभी कि जेस्ट और जेम का एग्जाम दे और सीधा आईआईएससी में चले जाए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है मैं कहूँगा, अगर आप एक यंग स्टूडेंट है और प्रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, फिर बच्चों मैं बातचीत करूंगा एडमिशन फीस वगैरह के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यंग स्टूडेंट है, प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जेम के लिए या फिर जेस्ट के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम है, टीआईएफआर भी हो सकता है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए बच्चों हम एक स्कॉलरशिप आपको दे रहे हैं। एक बैच हम चलाने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टारगेट एमएससी एंट्रेंस एग्जाम। और यहाँ पर हम आपको ट्रेनिंग देंगे जेस्ट, जेम, टीआईएफआर जैसे एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। बच्चों हम अपना बैच लॉन्च कर रहे हैं टारगेट आईआईटी जेम 2026, मतलब अगला नहीं, अगले से भी अगला बैच हम शुरू कर रहे हैं 2026 के लिए। ठीक है, और हम जो है शिखर बैच शुरू कर रहे हैं। अगर आप 2025 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है बच्चों, 21 अक्टूबर से। अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो भी बच्चों मैं कह रहा हूँ एडमिशन ले सकते हैं इसमें
उन बच्चों को भी हम पूरा का पूरा स्टडी करवाएंगे। पूरा आपका जो कोर्स है शुरू से लेकर अंत तक वो शुरू करवाने वाले हैं। बच्चों अगर आप CUET PG की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं शिखर बैच हम लॉन्च कर रहे हैं 21 अक्टूबर से, और साथ ही IIT JEM का रिकॉर्डेड कोर्स जिन बच्चों की तैयारी पहले से है वो और ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वापस से रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए रिकॉर्डेड कोर्स है बच्चों। रिकॉर्डेड कोर्स में सब कुछ आपको मिलेगा, बस लाइव इंटरेक्शन नहीं मिलेगा टीचर का, देयरफॉर दिस इज अ रिकॉर्डेड कोर्स। ठीक है, इन सभी पे बच्चों आपको 30% डिस्काउंट अभी राइट नाउ मिल रहा है अगर आप 21 अक्टूबर के बैच में एडमिशन लेते हैं, और कोड होगा आपका IFS 30। ठीक है, जाइएगा वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी बच्चों। और अगर नहीं जा सकते हैं तो नंबर है बच्चों, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9172266888। इन नंबर्स पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने कोर्स के बारे में, जो चीज़ भी आप परचेज करना चाह रहे हैं। बच्चों आते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में और फेलोशिप के बारे में। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें बच्चों कि सर जब मैं अप्लाई करूंगा तो मेरी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी, सपोज कीजिए कि आपने जेम और जो जेस्ट क्लियर कर लिया, आपने नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, फिर आप क्या करना चाहते हैं, आपने MSc के लिए नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपने जेस्ट और जेम करा, BSc में थे, वो दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर लिए जेस्ट और जेम के, और फिर आप एप्लीकेशन फिलअप करना चाहते हैं। बच्चों आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कैसी होगी, अगर PhD PG प्रोग्राम के लिए अगर आप जा रहे हैं, ऑब्वियसली आप इंटीग्रेटेड PhD के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप जनरल से तो आपको 800 रुपये फीस देनी पड़ेगी बच्चों। 400 है SC ST के लिए, 200 है ERP कैटेगरी वालों के लिए, 2000 है ERP कैटेगरी वालों के लिए, 800 है बच्चों अगर आप गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो, और MTech वालों के लिए बच्चों 2000 है अगर वो PhD के लिए जाते हैं। फिर UG प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं बच्चों, है ना, अगर आप BSc में एडमिशन ले रहे हैं और UG प्रोग्राम कर रहे हैं तो 500 रुपीज़ है बच्चों OBC एंड जनरल के लिए, EWS के लिए, SC ST के लिए ये 250। लेकिन हमको किससे मतलब है बच्चों, हमको इनसे मतलब है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जेम और जेस्ट के एग्जाम के बाद में, तो ये होगा जेम और जेस्ट के लिए, है ना। इसके बाद में आप इंटीग्रेटेड PhD करना चाहते हैं तो ये आपको फीस जो देनी पड़ेगी, फीस नहीं है एप्लीकेशन फीस है, लेकिन फीस का स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैं बताऊंगा। अब बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूं कि जैसे ही आप जेस्ट और जेम का एग्जाम क्लियर करने के बाद में, नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद में, ऑब्वियसली नेट वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, JRF उनको मिलती है, लेकिन अगर आप जेस्ट और जेम का एग्जाम भी क्लियर करें तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ध्यान से देखिए, PhD प्रोग्राम है तो JRF आपको मिलता है 37,000 और SRF मिलता है 42,000। बैचलर ऑफ साइंस अगर आप कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 5,000 आपको पर मंथ मिलता है, ये सब कुछ पर मंथ है, ध्यान रखिए। MTech अगर आप कर रहे हैं रिसर्च से 12,400, MTech और मास्टर ऑफ डिजाइनिंग कर रहे हैं 12,400, इंटीग्रेटेड PhD कर रहे हैं बच्चों ध्यान से सुनिएगा 16,000 मिलेगा आपको पर मंथ जब तक आप MSc करेंगे। जब आप JRF में आ जाएंगे तो 37,000 जैसे कि नेट वालों को मिलता है, और फिर 42,000 SRF। JRF बच्चों आपका चलता है 3 साल, ठीक है, और आपका जो SRF है, सॉरी JRF आपका 2 साल चलता है बच्चों, SRF आपका 3 साल तक चलता है। और इसके साथ ही जब तक आप MSc कंप्लीट करेंगे तब तक आपको 16K मिलता रहेगा। ये प्रोसीजर रहेगा हमारे लिए जो कि इंटीग्रेटेड PhD कर रहे हैं जेस्ट और जेम से। अब बच्चों फीस कितनी है सर, IISc की फीस क्या है, कैसे जो है हम IISc में एडमिशन तो ले लें लेकिन फीस ज़्यादा हुई तो बच्चों PhD अगर आप कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, PhD जनरल OBC और EWS कैटेगरी से, तो 15,000 उसकी ट्यूशन फीस है, और टोटल मिलाकर 35,200 रुपये उसकी सारी फीस है। जिम खाना फीस, अदर एकेडमिक फीस, स्टैट्यूटरी फीस, रिफंडेबल होती है बच्चों ये सारी की सारी फीसेस। जैसे ही आप जब जाते हो उस इंस्टीट्यूट को छोड़ के 4-5 साल बाद में जब जाओगे वापस आपको लौटा दी जाएगी। MTech कर रहे हो बच्चों रिसर्च में तो ये फीस है टोटल, ये पूरे मैं बता रहा हूँ, टू बी फेस्ड इन द फर्स्ट ईयर फॉर द फर्स्ट 2 years देयर आफ्टर ऑन पार विद PhD। ठीक है, मतलब पहले साल की ये फीस है, हर साल आपको इतनी देनी पड़ेगी। अब अगर आप बच्चों आप ध्यान से सुनिए, इंटीग्रेटेड PhD कर रहे हैं जो कि जेस्ट और जेम एग्जाम वालों के लिए होती है, तो मैं बता दूं कि 9,000 आपकी फीस लगेगी, ट्यूशन जिम खाना 1200, 3700, 7500, 7500, 300, और टोटल 29,200। 29,200 का मतलब है कि जब तक आप पहले साल में हैं आपको इतनी फीस पे करनी है। जैसे ही आप इंटीग्रेटेड PhD में पहले MSc करते हैं फिर PhD, तो 2-3 साल जब आप MSc में लगा देते हैं बच्चों, उसके बाद में जब PhD में जाएंगे तो PhD के बाद में ये वाली फीस आपको लागू होगी।
ये तब तक है जब तक आप एमएससी कर रहे हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी में। फिर बात करते हैं, अगर आप एससी स्टूडेंट है बच्चों, तो पीएचडी के लिए आपको 20,200 रुपये देने होंगे, एमटेक के लिए भी 20,200, और इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों को भी 20,200 रुपये ही देने हैं अगर आप एससी स्टूडेंट है। तो साल भर में इतना सब कुछ हो रहा है बच्चों, और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। सो ये फीस आपकी लगने वाली है बच्चों। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी रिसर्च प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, मैंने आपको कहा था कि आप जो है वो बीएससी रिसर्च प्रोग्राम में जा सकते हैं। अगर आपके आईआईटीजी एडवांस है, अगर आपके आईआईटीजी मेंस है, अगर आपके नीट क्लियर किया है, तो वो बच्चे अगर आप आईआईसी में जाना चाहते हैं बच्चों, तो उनके लिए जो फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, वो है 30,200। मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ पहले साल की फीस बता रहा हूँ मैं। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बच्चों, तो आपकी होगी 20,200 अगेन। तो 20,200 फिक्स है बच्चों एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, और 30,200 बच्चों आपके लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ये सब किसके लिए है? ये आईआईटी जी एडवांस और मेन क्लियर करने वालों के लिए, और साथ ही नीट क्लियर करने वालों के लिए, अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी आईएसी में। ठीक है, ये उन लोगों के लिए। सो आई होप बच्चों आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी उसे वो आपको अच्छा लगा है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं आईआईसी में, देन आई थिंक यू आर ऑन अ राइट पाथ। करते रहिए, जो है जितना भी स्ट्रगल आएगा, आपको कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल पेड ऑफ करेगा बच्चों। कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो आपकी हेल्प करेगा, आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। माई नेम इज भरत प्रजापत। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।